जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। सरकार तब बनेगी जब आप अपना एक एक वोट लेकर के भागलपुर वालों निकलोगे। इन लुटेरों को लूटने नहीं देना है और इनके छाती पे खड़े होकर नारा लगाना है कि ओ चोर, ओ चोर। ईवीएम में किस नंबर पे है? मतलब पहले से ही एक नंबर पे है। मैं आप सबसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और दूसरे चरण को लेकर के पहलवान खूब पसीना बहा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं का हेलीकॉप्टर घूम रहा है और ऐसे में भागलपुर की हवा और फिजा बदलने इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे और मजदूरी मांग रहे हैं। शायराना अंदाज में क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। कह रहे राहुल गांधी के पैरों में छाले पड़ गए और मजदूरी की बात। देखिए, हाथ जोड़कर इमरान प्रतापगढ़ी किस तरीके से मजदूरी मांग रहे हैं, वो भी शायराना अंदाज में। सबसे पहले आप इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए। आज फिर से एक बार आपके बीच में दामन फैला के खड़ा हूं। कल राहुल गांधी जी यहां आकर के आपके बीच में बात करके गए और राहुल जी से कई बार व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि इमरान, आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरपर्सन हैं, बताइए अकलियतों के लिए मुल्क में सबसे जरूरी काम कौन सा है? तो मैंने उनसे एक बात कही कि सर, इस सरकार ने बहुत प्लान करके जो छोटे छोटे उद्योग थे, कल कारखाने थे, उनको बर्बाद करने की साजिश की है। चाहे वो बुनकरों का काम हो, चाहे वो सहारनपुर का लकड़ी का काम हो, अलीगढ़ का ताले का काम हो, मुरादाबाद के पीतल का काम हो। जहां आपके हाथों में हुनर था और जहां आपको हुकूमतों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, आप अपने पसीने की कमाई से अपने बच्चों के लिए रोटी कमाते थे, उन तमाम उद्योगों को साजिश करके बर्बाद करने का काम किया है मौजूदा सरकार ने। तो मैंने कहा, जिस दिन सरकार बनती है सबसे पहला काम करना है कि राज्य में, सूबों में जो जिन जिन जिलों में बुनकर साथी रहते हैं उनके लिए हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे यूपीए ने सब्सिडी दी थी, वैसे स्टेट लेवल पर भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो राहुल जी ने मुझसे वादा किया कि इमरान, बिहार का चुनाव आ रहा है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने दो, मुझे एक रोड मैप बना के दो, बुनकर के साथियों से मिलो, बुनकर जो हमारे साथी हैं उनसे बातचीत करो और उसके बाद वो पॉलिसी बना के मुझे दो। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार बनी तो उस पॉलिसी को लागू कराया जाए। सरकार कैसे बनेगी? सरकार तब बनेगी जब आप अपना एक एक वोट लेकर के भागलपुर वालों निकलोगे और हाथ छाप का बटन दबा करके भाई अजीत शर्मा जी को जिता करके असेंबली पहुंचाओगे। ईवीएम में किस नंबर पे है? मतलब पहले से ही एक नंबर पे है। अब जब पहले से ही एक नंबर पर है, मतलब ऊपर वाले ने पहले से ही एक नंबर पर रख दिया है, तो जब पहले से ईवीएम में रख दिया है तो गिनती में तो फिर एक नंबर पे रहना ही है और इसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है। ये जो लुटेरे घूम रहे हैं ना ऑटो के, ये सबसे पहले ईवीएम मशीन पे ही डाका डालते हैं, इसलिए इसकी हिफाजत जान से बढ़ के करनी है। इन लुटेरों को लूटने नहीं देना है और इनके छाती पे खड़े होकर नारा लगाना है कि ओ चोर, ओ चोर, ओ चोर। मैं पिछले 16 दिन से पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, गठबंधन के साथियों के लिए, कांग्रेस के साथियों के लिए, और आपसे ये अपील कर रहा हूं कि छोटी छोटी नाराजगी हो, छोटी छोटी शिकायत हो, कोई शिकवा हो तो सब किनारे रख देना, क्योंकि जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती। फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता है, पास देना पड़ता है, गोल कोई एक आदमी ही करता है। अजीत शर्मा जी को मौका दिया है पार्टी ने। और एक बात याद रखना साथियों, सारी चीजें एक तरफ, बस एक बात जहन में रहे कि जब मुल्क में नफरतें उफान पर थी, हमारा लिबास देख करके, हमारा चेहरा देख करके नफरत वाली ताकतों ने वो माहौल बना दिया था कि कौन से चौराहे पे कौन सी भीड़ क्या नफरत का काम कर दे, कुछ पता नहीं। ऐसे में याद करो 7 सितंबर 2022 की वो सुबह
जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़ा होकर के एक शख्स कह रहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस शख्स के साथ, भाई अजीत शर्मा जी चले हैं उस शख्स के साथ, आपके परवेज भाई चले हैं उस शख्स के साथ। जब मैं राहुल गांधी के साथ पैदल चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, बताइए क्या कहिएगा। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो इस मुल्क में आपकी इज्जतों की हिफाजत के लिए नफरतों के खिलाफ लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। तो भागलपुर वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए, रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो भागलपुर वालों, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज सबसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी ये है कि राहुल गांधी ने अजीत शर्मा जी को नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। 11 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने वाला एक एक बटन दबा करके भाई अजीत शर्मा को फिर से असेंबली पहुंचाने का काम करिए। तो आपने सुना, भागलपुर पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी अजीत शर्मा के समर्थन में लोगों से कह रहे हैं कि मजदूरी मांगने आया हूं। देखिए, पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाना चाहिए, और यही हमारे आका ने भी सिखाया है। और राहुल गांधी के पैरों में पड़े छाले देखे हैं, मस्तक से गिरते पसीने देखे हैं, अब वक्त आया है मजदूरी देने का। तो देखिए, मजदूरी के रूप में अजीत शर्मा को वोट देकर जिताइए। देखिए, शायराना अंदाज तो आपने इमरान प्रतापगढ़ी का देखा ही होगा, और किस तरीके से माहौल और फिजा जो है भागलपुर में बदलने इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे। अजीत शर्मा भी ठीक बगल में हैं, और अजीत शर्मा के लिए वोट अपील कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, और देखिए, चुनावी मैदान में जहां एक तरफ महागठबंधन इंडिया गठबंधन तो दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन, आमने सामने की लड़ाई। इमरान प्रतापगढ़ी शायराना अंदाज में मजदूरी मांगते दिखाई दे रहे हैं, तो एनडीए के भी जो पहलवान है वो भी पसीना बहा रहे हैं। फिलहाल भी इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।